वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है अब नहीं तो कब। तो इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि 27, 28, 29 3 दिनों की हम रीडिंग करेंगे और इसमें जानेंगे कि पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, कौन से प्लान्स उनके माइंड में हैं, कौन सी एनर्जी के साथ वो आपको सोचते हैं, क्या आने वाले दिनों में वो आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं। तो इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, चाहे पर्सन कांटेक्ट में हो ना हो, इन एंड आउट करते हो, ब्रेकअप हो गया हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो या फिर आपका सिचुएशनशिप चल रहा हो। ठीक है, यही 3 ऑप्शंस मैंने सामने स्क्रीन पे लगाए हैं। 27, 28 और 29 तारीख का टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उसी पे फोकस करिए और बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड सारी जानकारी वो डिस्क्रिप्शन में लगी है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो कि आप मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। 27 तारीख वाले दिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और आप जो दोनों ही एक दूसरे का सोशल मीडिया दिन में हो या रात में हो, कई दिनों से ज़्यादा चेक कर रहे हो। आपके साथ तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा ध्यान इस रिश्ते पे जा रहा है ऑनलाइन चेक करने में। वैसे तो आप इन्हें डेली याद करते हो, लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चेसिंग एनर्जी बढ़ी हुई है। जबकि मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको किसी को अपने जीवन में वापस लेकर आना है तो आपको चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। चेज़ नहीं करना। चेज़ करने का मतलब यही होता है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो और उसको देख भी रहे हो। बस आपके अंदर एक डेस्परेशन है कि वो मुझे मिल जाए, वो आ जाए, बातें हो जाए, सब सही हो जाए। तो आपको ना थोड़ा कम इस इंसान का सोशल मीडिया चेक करना है, बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना। मैं दिन में कहती हूँ कि पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ 2 या 3 बार ही किसी को ऑनलाइन देखो, ज़्यादा मत देखो, क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और ब्रह्मांड को पता है कि ये इंसान हमारे प्लान पर, जो हमने इसके किस्मत के लिए प्लान बनाया हुआ है, उसके साथ ये पर्सन सिंक नहीं कर रहा। ये बहुत ज़्यादा घबराहट में है, ये डर में जी रहा है, ये दुख में जी रहा है, ये परेशानियों में जी रहा है। इसे लग रहा है कि इसको प्यार नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। तो यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं कि आप अपने में कंप्लीट फील करो, हैप्पी फील करो। 27 तारीख वाले दिन आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कपल के कार्ड्स मिले हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस के, जो ये कहते हैं, ये टैरो में बहुत ही प्यारा जोड़ी का कार्ड है। आप एक कपल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोगों ने आपको पसंद भी किया होगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छे अच्छे मिलते होंगे कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, जोड़ी बहुत कमाल की है और नज़रें भी आपको ज़्यादा लगती हैं, आपको भी और पार्टनर को भी। इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बोलती भी हूँ कि आप अपना टाइम टू टाइम जो रिलेशन है वो हर एक के साथ शेयर मत किया करो। जैसे दोस्त भी अगर आपके पूछते हैं कि आजकल आपकी लाइफ में रिलेशन कैसा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह सकते हो कि बस ठीक है, जैसे चलना चाहिए, ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर नज़र लगी हुई है। ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी हो सकती है आप दोनों को अलग करवाने में। कोई काला जादू करवाया है किसी ने, ये भी हो सकता है।
लेकिन सबके साथ नहीं कि सभी लोग परेशान होना शुरू हो जाएं कि हमारे पार्टनर पे भी ब्लैक मैजिक है, हमारे पर भी है। ऐसा नहीं है। जिनके लिए मुझे जो दिख रहा है, कुछ लोगों में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है और कई सालों से भी हो सकती है, जिसका असर अब थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। तो 27 तारीख वाले दिन ना ये पर्सन चुप्पी तोड़ना चाहते हैं अपने हार्ट चक्रा से। इन्हें फील हो रहा है कि बोझ है उसको हल्का करना है। जैसे दिल में बहुत सारी बातें हैं और इनका मन है कि मैं अपने दिल में जितनी भी भरी हुई बातें हैं, एक तरह से भड़ास निकालने का मन कर रहा है और उस दिन आपके साथ ये बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स अगर पहने हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज पहना है, सिट्रीन पहना है, एमेथिस्ट पहना है, पायराइट पहना है, टाइगर आई पहना है या कोई भी अदर क्रिस्टल पहना हुआ है, तो आप उसको गाइज अपना क्लिंस करो, क्योंकि आपके क्रिस्टल्स में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है मुझे। बहुत लोग क्रिस्टल बदल भी लेते हैं कि ये तो काम नहीं कर रहा, बदल लेता हूँ। कई बार आपको क्लिंस करना नहीं आता। जैसे हर चीज़ को हमें रीएक्टिवेट करना पड़ता है, वैसे ही क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्रिस्टल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग में इस्तेमाल करने का सही तरीका अगर नहीं पता होगा तो वो मात्र एक ज्वेलरी आइटम ही रह जाएगी। जिन्होंने भी क्रिस्टल पहने हैं या अपने पास रखे हुए हैं, टम्बल स्टोन की तरह क्रिस्टल पिरामिड रखा हुआ है या क्रिस्टल बैंड रखा है या क्रिस्टल ब्रेसलेट के रूप में पहना है, पेंडेंट के रूप में पहना है, अंगूठी के रूप में पहना है, अब टाइम आ गया है कि आप उसे निकालिए और उसको अच्छे से क्लींस करो, उसको एनर्जाइज्ड करो और फिर दोबारा धारण करो। बाकी 27 तारीख को पर्सन की एनर्जी अच्छी है, आपके लिए वो अच्छा सोच रहे हैं, वो होल्ड बैक नहीं करना चाहते, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। उस टाइम उनका दिमाग भी ख़राब हो गया था जब अचानक उन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया। अब उन्हें लग रहा है कि यही इंसान मेरे लिए सही है और मुझे इसी रिलेशन को आगे मंजिल तक ले जाना है। तो उनमें वो हिम्मत भी आ रही है और उनमें वो ट्राई करने की या एफर्ट डालने की जो एक कोशिश है वो तेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगले 7 दिन कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बाकियों के लिए तो मुझे 3 हफ्ते का टाइम दिख रहा है कि 3 हफ्ते के बाद आफ्टर 3 वीक्स सिचुएशन में कुछ सुधार ज़रूर आएगा। नो कॉन्टैक्ट वाले जो हैं उनके लिए भी निकला है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पर अपने रिलेशन को सरेंडर करना होगा, ईश्वर के भरोसे छोड़ना होगा। और ईश्वर के भरोसे छोड़ने के साथ साथ आपको अपने जीवन में भी आगे बढ़ना है। अपने जीवन की बाकी गतिविधियों को रोकना नहीं है कि आपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, आपने अच्छी किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, आपने धर्म कर्म के कामों को करना छोड़ दिया है, आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा। क्योंकि ये होता है जब हमारा रिलेशन किसी भी इंसान के साथ जिन्हें हम बहुत प्यार करते हो सही नहीं चल रहा, तो हमारा मन नहीं करता बाकी चीज़ों पे ध्यान देने का। हमें सबसे पहले लगता है कि बस अपना रिलेशन ही जब ठीक नहीं चल रहा तो हमारा बाकियों के साथ क्या मन लगेगा। लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, इससे आपकी एनर्जी चेंज होगी और इसे ट्राई करके देखो। 11 दिनों में ही आपको खुद फील होगा कि जो हमने रीडिंग में सुना था उसको फॉलो करने के बाद अब मैं खुश भी रहने लगा हूँ, अब मेरे अंदर उम्मीद भी जाग रही है और मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम करेगी। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट में आपको नंबर लिखना है 27 और लिखना है थैंक यू एंजल। आज
परियों को धन्यवाद देना है, क्योंकि ये जो परियां हैं, ये फरिश्ते हैं, ये हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो कि है 28 तारीख का ऑप्शन। तो जिन्होंने 28 तारीख के ऑप्शन को चुना है, सबसे पहले तो आपके लिए बता दूं कि आपके पर्सन के मुझे बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस भी नज़र आ रही हैं। जैसे कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है पार्टनर से, कुछ लोगों को क्रश है किसी पर और आपको उस इंसान से अटेंशन चाहिए, या उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं लग पा रहा कि उनके दिल में आपके लिए कुछ है भी या नहीं। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आपका रिलेशन लंबे समय से कमिटमेंट में चल रहा था, आप दोनों कमिटेड हो सकते हो काफ़ी सालों से, लेकिन अचानक इनका रवैया, इनका बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया। ये क्यों हुआ है? एक तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप दोनों कार्मिक हो पास्ट लाइफ से, ये रिलेशन ईजी नहीं है। इस रिलेशन में ना बहुत सारे दुश्मन हैं, छुपे हुए भी हैं, और कुछ लोगों के बारे में तो आपको पता भी है कि वो दुश्मन कौन है। मुझे लगता है आपकी एनर्जी से काफ़ी लोग ट्रिगर हो जाते हैं, या आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि सामने वाला बर्दाश्त ही नहीं कर पाता आपके ऑरा की एनर्जी को। बहुत लोगों को साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, उदाहरण के रूप में, कभी आपने सोचा है कि आप अपने घर के बाहर जब निकलते हो, कोई इंसान आपको दूर से आता हुआ दिख जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो वो अगर आपसे बहुत दूर भी रहता है तो भी आप कहते हो कि आय हाय, आज किसकी सुबह सुबह शक्ल देख ली। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं करना चाहती, ना ही मेरा कोई मकसद है किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, या किसी को इस तरह बोलना कि इंसान से नफ़रत ना करे। मैं ऐसा कोई गलत मैसेज यहाँ पे कन्वे नहीं कर रही, बस मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऑरा कैसे काम करता है। और कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि आप किसी को पहली बार मिले हो, आप उसे जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, अचानक उस इंसान के पास आप 2 मिनट खड़े हो गए हो, बात की, और आपको लगा कि वाह यार, क्या इंसान मिला, ऐसा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो ये होता है ऑरा और उसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट, कि हमने किसी को काफ़ी दूर से देखा और देखते ही हमारा मन बिल्कुल परेशान हो गया कि किसको देख लिया। और जब कोई अचानक हमारी लाइफ में आ जाए, पहली बार हमें मिले, कोई भी हो, मैं सिर्फ लव रिलेशन की नहीं बात कर रही, चाहे आप किसी नए ऑफिस में गए हो, वहाँ पे आपको नए लोग मिलते हैं, घर से बाहर निकले हो, रास्ते में कोई नया अनजान इंसान आपको मिलता है, तो ये सब ऑरा होता है। आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई लोग इस ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कुछ ज़्यादा ही आपके साथ मैंने देखा है कि लाइफ में वो लोग अट्रैक्ट होते हैं जो नार्सिस्टिक बिहेवियर पैटर्न से घिरे रहते हैं, जिनकी पर्सनालिटी नार्सिस्टिक होती है, जो खुद कभी भी अपनी गलतियां मानते नहीं हैं, गलत भी करेंगे, और सामने वाले से उम्मीद भी रखते हैं कि वो हमें कभी भी छोड़े नहीं, हमारी गलतियों को वो साइड कर दे, लेकिन हमें प्यार देता रहे। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन ऐसे ही है। बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अकेले में बहुत खुश रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन असल में ये इंसान अंदर से खोखले बांस की तरह है। ये आपको वापस पाना चाह रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये पर्सन आपको ईश्वर से भी मांग रहे हैं। तो 28 तारीख वाले दिन कन्फर्म है
कि आपके साथ इनका 5D कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा। इन्हें भी कुछ ऐसे यूनिवर्स के साइन मिलते हैं, जैसे इनको भी हो सकता है कि स्पिरिट एनिमल्स दिखते हों, कभी ड्रीम्स आते हों आपके, कभी इनको भी रास्ते में जा रहे हैं तो बर्ड्स के फैदर मिल गए, या इनको भी अगर कोई एंजल नंबर दिख रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जैसे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। कभी कभी इनको बहुत वियर्ड फ्रेगनेंस फील होती है। तो ये रिपीटिंग नंबर्स का दिखना, फेदर्स का दिखना, अचानक बारिश का मौसम भी नहीं है लेकिन मौसम अचानक ही बदल गया और क्लाउडी हो गया और थोड़ी देर के बाद आपको रेनबो भी दिख गया। कई बार ऐसा होता है कि जो रेनबो है वो सिर्फ बारिश होने पर ही नज़र आता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि कुछ लोगों को इंद्रधनुष दिख जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूनिवर्स में, एनर्जीज होती हैं ये, और इनकी अपनी एक साइन लैंग्वेज है। तो 28 तारीख वाले दिन पर्सन इमोशनल तो हैं, केयरिंग भी हैं, लेकिन उस दिन इनका मन है फन करने का, हैप्पी रहने का, जॉय और कुछ नया करना चाहते हैं। मतलब उनको लग रहा है कि रिलेशन में वो मज़ा और वो रंग बेरंग हो गया है जिसको ये दोबारा से कलरफुल बनाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये खुद भी एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी में ही क्यों ना है, लेकिन ये आपके बारे में सोचकर मतलब एक बच्चों वाला अंदर से खुशी फील करते हैं। बच्चा कैसे होता है, छोटा बच्चा, उसको तो बस मस्ती करनी है, उसको फ्यूचर का नहीं पता, उसको पास्ट का नहीं पता, बस वो अपने मोमेंट में रहना चाहता है। प्रेजेंट में जो चल रहा है बच्चा उसी में खुश होता है। तो ये रिलेशन में वो फील करना चाहते हैं। अभी मुझे कोई कमिटमेंट का, मैरिज का, कोई फ्यूचर का, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आ रहा इनका, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि ये इस रिलेशन में जितनी भी आज तक यादें बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, मेमोरीज़ को कैप्चर किया है, वो सब इनके दिमाग में एक फ्लैशबैक की तरह 28 तारीख वाले दिन घूमने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर के बर्थ मंथ निकले हैं, ये मुझे उनके बर्थ मंथ लग रहे हैं जो उस दिन स्पिरिचुअली और कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपके लिए थोड़ा ओवर थिंक करने वाले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कभी कभी हमें कहते हैं ना कि परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि सोचने से तो कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको अपना प्लान एक्शन में बदलोगे नहीं तो वो प्लान प्लान ही रह जाएगा। आप कितने ही क्रिएटिव हो, कितने ही टैलेंटेड हो, लेकिन आपका टैलेंट है, आपका जो प्लान है या आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसे जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, किसी को क्या पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, और एक इनका रूट चक्रा जो पहले डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से भरा हुआ था, वो अब इनकी फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बना रहा है। तो आपने हीलिंग जो अपनी शुरू की है, देख लो आपकी हीलिंग का असर इनको भी पड़ रहा है, क्योंकि ये भी आपसे जुड़े हुए हैं। बाकी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी मैरिज के लिए ये पर्सन आपको डबल आंसर दे सकते हैं, मतलब आपको डबल माइंड कर सकते हैं। कभी कहेंगे ठीक है करा लेंगे शादी, कभी कहेंगे रुक जाओ अभी थोड़ा वक्त है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है ताकि मेरे घर वाले मेरी चॉइस को मना ना कर पाए। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी बातें भी करने वाले हैं 28 तारीख को, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन आपसे समय मांगेंगे। फिलहाल मैं बर्थ मंथ बता दूं जो निकले हैं। सबसे पहले निकला है जनवरी महीना, फिर है मार्च का महीना, अप्रैल महीना, जून महीना, अगस्त महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना। बहुत सारे मंथ निकले हैं,
ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस, इसे ज़रूर लाइक दीजिए। कमेंट में आपको 28 नंबर लिखना है और थैंक यू एंजल लिखना है। आज वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये तीसरा ऑप्शन चुना है थर्ड, आप लोगों के लिए 29 तारीख को पार्टनर की प्लान क्या है, क्या चल रहा है दिल में उनके। पहले तो ये बता दूंगी, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, उन्होंने आपके साथ अन्याय बहुत किया। और वो क्यों किया है? घर वालों के कारण। फैमिली ने इन्हें इतना ज़्यादा कह लो कि मेंटल स्ट्रेस दे दिया, या फिर ये फैमिली से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं शुरू से ही, कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि ये सच बता सके परिवार को। कुछ लोगों के पार्टनर ने हिंट दिए होंगे और उन हिंट को, उन इशारों को इन्होंने समझ लिया कि घर वाले नहीं मान रहे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन मैरिज को लेकर ख़राब हुआ है। आपने शादी का इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, इन्होंने वादा भी किया होगा कि तुम्ही से शादी होगी, लेकिन बाद में इस इंसान ने या तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या फिर जो मेरे कार्ड्स में मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे सेपरेशन लिया हुआ है। काफ़ी महीनों से ये चल रहा है, आप इनका वेट कर रहे हो वापस आने का। और बाकी लोगों में तो लग रहा है मुझे कि एक ऑन एंड ऑफ वाली गेम चलती है, हाइड एंड सीक वाली, लुक्का छुपी वाली। कभी वो आपकी लाइफ में आते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आप क्या लेने आए हैं, फिर आप उन्हें वो एनर्जीज नहीं देते। वो मतलब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बार बार गलतियां करता है तो हमें भी एक बार तो ऐसा ज़रूर लगता है कि क्या ये रिलेशन वाकई वर्थ वेटिंग फॉर है, क्या इसके लिए इंतज़ार करना सही होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस इंसान को बहुत प्यार किया है, इनके लिए बहुत कुछ गवाया भी है। जैसे कि आपको और भी लोग प्रपोज़ल देते होंगे, आप में इंटरेस्ट लेते होंगे, लेकिन आपने उन लोगों के प्रपोज़ल्स को ठुकराया। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का तो ये भी देख रही हूँ कि घर पे शादी का रिश्ता भी आया होगा और आपने उसको भी मना कर दिया होगा, क्योंकि आपको इन्हीं के साथ रहना था। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में हो। जितना आप अच्छा दुनिया में करने आए हो, उतना आपका जो टैलेंट है, आपकी एनर्जी है, आपका जो कह लो कि काम करने का एक नज़रिया है, वो बदल गया है। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, मुझे लग रहा है उनका ध्यान अपने काम पे नहीं लग रहा, अपनी पढ़ाई में नहीं लग पा रहा। और कुछ लोग वर्किंग हैं यहाँ पे, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग नॉन वर्किंग भी हैं, कुछ लोग ओल्ड एज के भी हैं। यहाँ पे हर तरह का मुझे एज ब्रैकेट दिख रहा है। 20s वाले, 30s वाले, 40s, 50s, 60s या उससे भी ज़्यादा उम्र वाले, और लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी आज बहुत आए हैं जो इस ऑप्शन को सुन रहे हैं। तो 29 तारीख वाले दिन ना आपको अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपको अपने इष्ट देव पता होंगे, आपके फेवरेट गॉड कौन से हैं। इष्ट देव हमारे फेवरेट गॉड कुछ लोगों को नहीं पता, वो नहीं होते। फेवरेट तो कोई भी हो सकते हैं आपके भगवान, लेकिन इष्ट देव हमें कुंडली से ही पता लगते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कि अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि कौन से देवता की पूजा करने से आपको आपके जीवन के कई सारे कामों को करने में आसानी होगी, क्योंकि वो देवता फिर आपके हर काम में आपको दिशा दिखाते हैं, एक गाइड की तरह काम करते हैं। तो वो कुंडली से एग्जैक्टली पता किया जा सकता है कि कौन से गॉड या गॉडेस की पूजा आपकी ज़िंदगी में
एक डिवाइन लाइट लेकर आएगी। बाकी भगवान तो निराकार है, और कोई भी किसी भी धर्म का है यहाँ पर, वो अपने किसी भी भगवान की पूजा अगर करते आ रहे हो बरसों से तो उन्हें करते रहो। मैंने इसलिए यहाँ पर ये इष्ट देव का जिक्र किया है क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में, कई सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है, मेरे पास भी आते हैं कि हमें उस भगवान की तरफ भी ध्यान जाता है, हमारा मन करता है कि उनकी भी पूजा कर लें, उनकी भी कर लें, उनकी भी कर लें। सबको मानो जो भी आपका मन करता है, लेकिन एक गॉड तो आपको पक्का अपने जीवन में धारना चाहिए। अपने गुरु को धारो, क्योंकि गुरु ही आपको ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग परेशान हैं रिलेशन को लेकर। पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, पर्सन हर बार आने का प्रॉमिस करते हैं, आते भी हैं लेकिन फिर दोबारा जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि 28 तारीख को भी, माफ़ कीजिएगा ये 29 तारीख की रीडिंग है, तो 29 तारीख वाले दिन भी इनके दिमाग में ना कई सारे सवाल चल रहे हैं, और वो सवाल इनके दिमाग में खिचड़ी बना रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि ही और शी विल कमिंग बैक, एंड टाइम कब तक है वापस आने का, मुझे लग रहा है कि अगले महीने का जब फुल मून आएगा वो टाइम आप दोनों को बहुत करीब लेकर आएगा। प्यार भी बढ़ेगा, डेट पर ले जाने का प्लान भी बहुत सारे लोगों का बनेगा, काफ़ी लोग रोमांटिकली रिलेशन में एंजॉय भी करेंगे। और 29 तारीख को कुछ लोगों को फिज़िकल होने का मन है, आपके पर्सन फिज़िकली ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। शायद उन्हें बहुत टाइम हो गया आपसे मिले, शायद वो आपको टच करना चाहते हैं, किस वगैरह करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, कमर से पकड़ना चाहते हैं, अपने करीब बिठाना चाहते हैं। मतलब ये उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, फिज़िकल टच, या फिर आपका सिर्फ हाथ पकड़कर अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं। ये उनको फील हो रहा है उस दिन, सारा दिन ये इस फीलिंग में होंगे। कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं, वो देख लेते हैं क्या है। मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है, पता नहीं क्यों तुम मुझ पर इतना शक करते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या मैं सभी को प्यार करता हूँ? नहीं। ये तो मुझे बड़ा ही फ़नी मैसेज लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा शक करते हो। शक करना तो ठीक है गाइज़, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई लोग ना शक की वजह से ना रिलेशन से भागना शुरू कर देते हैं। अगर आप शक भी करते हो तो ज़्यादा उसे शो मत करो, नज़र बना कर रखो इन पर। लेकिन अगर आप ओपनली कहते हो, या बहुत ज़्यादा अगर आप पूछते हो कि तुम्हारा ऑनलाइन देर रात तक क्यों रहता है, तुम मेरे मैसेज का तो रिप्लाई नहीं करते, वैसे सारा दिन ऑनलाइन बैठे रहते हो, तो कई बार अगर आपके मन में ये सवाल आते भी है ना, तो उस टाइम मत पूछा करो, कुछ दिनों के बाद पूछा करो। नोटिस करो कि ये कितने टाइम से ऐसा कर रहे हैं। बाकी आपका खुद का रिलेशन है, आप अपने रिलेशन को मुझसे बेहतर जानते हो। ये रीडिंग्स तो जनरल रीडिंग्स हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस चाहिए, बहुत डिटेल में जाना है और बहुत सतह में जाकर जानना चाहते हो कि कब से प्रॉब्लम शुरू हुई है, कैसे ये रिलेशन ठीक होगा, कौन से उपाय किए जाएं या कौन से स्पेल करवाए जाएं जिससे ये पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर आपकी तरफ आ जाए, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए, या किसी भी अच्छे टैरो रीडर से लीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो, फेथ हो, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का मसला काफ़ी गंभीर है। ये पर्सन जो है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं, या तो इनका काफ़ी लोगों से कर्मा जुड़ा है।
तो कई बार ये अपनी ईगो में भी आ जाते हैं और इनकी ईगो हाई एटीट्यूड में बदल जाती है कि नहीं, मेरे पास खुद लोग आ रहे हैं तो मैं क्यों ना लोगों के साथ फ्रेंडशिप करूं। लेकिन फ्रेंडशिप करना और सबसे प्यार होना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें सभी राशियां मुझे दिखी हैं और मैंने आपको बताया भी है कि जब भी इस तरह की कलेक्टिव रीडिंग्स आती हैं, ये माफ़ कीजिए पिके कार्ड है, कलेक्टिव रीडिंग्स में या पिके कार्ड रीडिंग्स में एनर्जी तो जनरली होती है क्योंकि बहुत लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो सभी बातें सभी लोगों के साथ मैच नहीं करेंगी। बाय द वे मुझे ये भी लग रहा है कि 29 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें मिलने आ रहे हैं, वो भी अचानक कहीं भी दिख सकते हैं आपको, ऑफिस के बाहर, आपके घर के आसपास, या कोई दोस्त भी आपका बता सकता है उस दिन आपको फ़ोन करके या मैसेज करके कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे एरिया में देखा था, या वो मुझे तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इनके दिल में आपसे मिलने का थॉट चल रहा है। तो शायद आपके दोस्तों के कांटेक्ट में ये हो सकते हैं और उनसे पूछते रहते हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बताओ, और ये भी कहते होंगे कि उसको मत बताना कि मैंने पूछा था। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे लाइक ज़रूर देना, कमेंट में लिखोगे आप 29 तारीख। थैंक यू एंजल। आज जमकर सभी एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि एंजल्स को बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे थैंक्स करना, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में भेजना, क्योंकि यही ग्रैटिट्यूड, यही हमारा शुक्र करने का जो तरीका है, वो एनर्जीज़ को बहुत अच्छा लगता है कि एनर्जीज़ फील करती हैं कि हमें हमारे जो बच्चे हैं वो प्यार करते हैं, और वो फिर आपकी ज़िंदगी में आपको साइन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, ड्रीम्स में आके कुछ बताते हैं। और अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल भी हो, तो आप इन साइन लैंग्वेज को जल्दी डिकोड कर पाते हो। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू एंजल लिखना है और 29 तारीख लिखनी है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। यदि किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया है आप उसे भी सुन सकते हो, और मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाइए जल्दी से, इंस्टा पे भी जुड़ जाइए, मेरे साथ फॉलो कर लो। टॉक थ्रू टैरो नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उसे भी ज़रूर डाल देना, वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। अभी लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।